डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस को लेकर दुनिया दो खेमे में बटी हुई है। पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों ने जहां ट्रंप का साथ दिया, वहीं यूरोप के कई देश इसके खिलाफ नजर आए। भारत ने अभी तक इस न्योते पर कोई भी जवाब नहीं दिया। दिल्ली इस मामले पर फूंक फूंक के कदम रख रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का भरी सभा में मजाक उड़ा दिया। मस्क का वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर कहीं मस्क का ही ना आ जाए। दावोस में ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी प्रिंग के साथ में एक पैनल डिस्कशन में एलन मस्क ने शब्दों का खेल करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस शांति सम्मेलन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ट्रंप पीस शांति की बात कर रहे हैं या फिर पीस यानी कि टुकड़े की बात कर रहे हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि क्या ये शांति यानी कि पीस के लिए है या फिर ग्रीनलैंड का छोटा सा टुकड़ा पीस या वेनेजुएला का एक टुकड़ा इसको लेकर है। मस्क के इस व्यंग्य पर हाल के मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। मस्क का यह बयान ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन और ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पर सीधा निशाना था। ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस को लेकर पूरी दुनिया बट गई है। पाकिस्तान को यह ऑफर ऐसा लगा जैसे उसको लॉटरी लग गई हो। बिना कुछ सोच विचार किए पाकिस्तान ने इसके लिए हाँ कर दी। वो बात अलग है कि $1 बिलियन यानी करीब पाकिस्तान के हिसाब से 27,000 करोड़ रुपया शहबाज मुनीर कहां डाका डालकर लाएंगे ये पता नहीं है। पाकिस्तान में विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं, अवाम वहां की विरोध कर रही है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने 22 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में गाजा के लिए गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के करार पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान समेत 19 देशों के नेताओं का एक ग्रुप था जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में एक हस्ताक्षर समारोह में ट्रंप के साथ मंच पर जमा हुआ और संस्था के संस्थापक चार्टर में अपना अपना नाम शामिल किया। जब साइन करने का मौका आया तो शहबाज ट्रंप के बगल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो इस फैसले पर बुरी तरह घिर चुके हैं। मीडिया के कुछ हिस्से में आए बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर के ड्राफ्ट के मुताबिक ट्रंप इसके आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। उनका ये कार्यकाल उनके राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के बाद भी जारी रह सकता है। ट्रंप को केवल उनके इस्तीफे या कार्यकारी बोर्ड के सर्वसम्मत प्रस्ताव के जरिए ही हटाया जा सकेगा। इसके अलावा एक खास बात यह है कि बोर्ड के गठन के 3 साल के बाद भी अगर कोई देश इसका सदस्य रहना चाहेगा तो उसे इसके लिए $1 अरब के शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भी कह सकते हैं कि आजीवन सदस्यता $1 अरब यानी कि भारतीय रुपए में 91 अरब रुपए से भी अधिक में खरीदी जा सकती है। पाकिस्तानी राजनेता और पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने एक्स पर लिखा था कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का पाकिस्तान का फैसला दिखाता है कि ये सरकार पाकिस्तानी आवाम की जरा भी परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि बिना किसी सार्वजनिक बहस के, संसद में राय के बिना, एक्सपर्ट्स के बिना इसमें शामिल हो गया। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को गलत ठहराने के लिए कई वजहें बताई। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को एक औपनिवेशिक कोशिश बताया जिसका मकसद न सिर्फ गाजा पर कब्जा करना, वहां पर राज करना, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के समानांतर एक सिस्टम खड़ा करना है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एशिया संघ का कई एक्सपर्ट जाहिर कर चुके हैं। खोकर ने चिंता जताई है कि ये बोर्ड ऐसे तरीकों और संस्थानों से अलग होने की हिम्मत रखेगा जो कि अक्सर फेल हुए हैं। पूर्व पाकिस्तानी सीनेटर ने बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप के एक प्राइवेट ग्रुप की तरह बताया और कहा कि ये ट्रंप को एक ऐसे शाही अधिकार देता है कि वो अपने निजी और अमेरिका के एजेंडे को बिना किसी रोक टोक के लागू कर सकेगी। बाकी सभी सदस्यों को चेयरमैन ट्रंप नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर उनको हटा सकते हैं। चेयरमैन जो होगा यानी कि जो ट्रंप है वो तय कर सकते हैं कि बोर्ड कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, किन मुद्दों पर बात होगी, नहीं होगी, ये सब चेयरमैन ही तय करेगा। इस नए फोरम में सिर्फ ट्रंप के पास ही पूरी तरह के वीटो पावर होगी। दूसरा कोई सदस्य नहीं है जिसके पास ये वीटो पावर दी गई हो। खोकर ने स्थायी सीट के लिए सदस्यों पर $1 अरब का शुल्क लगाए जाने की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि $1 अरब का टिकट इसे अमीरों का एक क्लब बनाता है। जो ऐसे क्लब अक्सर क्या करते हैं ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में अब तक 8 मुस्लिम देश शामिल हुए। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया और कतर भी इसमें शामिल हो गए। इजराइल ने पहले बोर्ड में तुर्की और कतर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय में इसमें इजराइल में शामिल होने की घोषणा कर दी गई। ट्रंप ने दुनिया भर के 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, जिसमें भारत भी शामिल है। पाकिस्तान ने जहां न्योता स्वीकार किया है वहां अब तक भारत ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस बोर्ड का मकसद गजा में युद्ध विराम समझौते की देखरेख करना, दूसरे के झगड़ों को सुलझाना शामिल है। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बोर्ड में कितने देश हैं 60 के अलावा जिनको ये निमंत्रण भेजा गया है। यूएई, बहरीन, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को और वियतनाम पहले से ही इसमें शामिल होने के लिए बोल चुके हैं।
वेटिकन ने भी इसमें शामिल होने के लिए पोप लियो को न्योता मिला है और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। उधर स्लोवानिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा है कि उन्होंने यह न्योता ठुकरा दिया है क्योंकि यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक तरीके से दखल देती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के ड्राफ्ट चार्टर में गजा का नाम तक शामिल नहीं है। इसमें लिखा गया है कि उन पुरानी संस्थाओं और तरीकों से हटकर चलने की हिम्मत दिखानी होगी जो पहले नाकाम हुए हैं। चार्टर में एक तेज और असरदार अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था की जरूरत बताएगी। चार्टर में लिखा है कि बोर्ड स्थायी शांति लाने के लिए काम करेगा। उन इलाकों में तो सक्रिय रहेगा ही जहां तक संघर्ष चल रहा है, बल्कि जिन इलाकों में संघर्ष होने का खतरा है वहां भी ये बोर्ड काम कर सकता है। हालांकि इसमें यह परिभाषित नहीं किया गया कि संघर्ष होने के खतरे से आशय क्या है। इसके अलावा बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत अध्यक्षता में काम करेगा। भले ही ट्रंप राष्ट्रपति रहे या ना रहे, वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा रहेंगे। अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है या जब वो खुद इस्तीफा दे या कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्य उन्हें अयोग्य घोषित करें। हालांकि कार्यकारी बोर्ड में लोग ज्यादातर ट्रंप के द्वारा चुने गए लोग हैं। इजराइल को अमेरिका के इस बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों पर आपत्ति थी। इजराइल ने कहा कि बोर्ड के गठन से जुड़ी शुरुआती बातचीत में उसे शामिल नहीं किया गया। इसका गठन इजराइल के अधिकारियों से बगैर समन्वय किए हुआ। हालांकि बाद में इजराइल ने बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जिंदल सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज के डायरेक्टर खीवराज जागर बताते हैं कि इजराइल बोर्ड ऑफ पीस के गठन से सहमत नहीं था क्योंकि इसमें तुर्की और कतर जैसे देशों को शामिल किया गया है। हालांकि इजराइल इस परिस्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दे। मुमकिन है कि बाद में इसकी मांग कर सकता है कि बोर्ड में किसकी बात को तवज्जो दी जाए या किसकी बात को तवज्जो ना दी जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। वो भरी महफिल में ये इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी देश ने अब तक इसके लिए ना नहीं बोला है। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में देशों ने उनके पास में अर्जी लगाई है। अब सोचिए कि एक यूएन जो कि यूनाइटेड नेशन एक वैश्विक संस्था खड़ी हुई है जिसको खुद अमेरिका के ही 32वें राष्ट्रपति ने बनाया हो, अब उसके खिलाफ अमेरिका के ही राष्ट्रपति अब उसको तोड़ने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट इस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके उद्देश्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो कि एक देश किसी ग्रुप को बना रहा है और वो उस पर पूरी दुनिया भर के देशों को शामिल किया जा रहा है, उनसे इतनी बड़ी रकम भी ली जा रही है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? क्या वास्तव में गजा में किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जाएगा, वहां की जो स्थितियां हैं उनको कैसे बदला जाएगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट किसी के सामने नहीं रखा गया है। हालांकि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि वो जो है शामिल हो गया है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी एक्सपर्ट्स की राय बिना। ना तो पार्लियामेंट ना संसद की राय ली गई, ना लोगों को उधर राय ली गई और इतना बड़ा अमाउंट का जो इसकी मेंबरशिप के लिए शहबाज और मुनीर हंसी हंसी दावोस पहुंचे हुए हैं। अब वो बहुत ही इठलाक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ में बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। लेकिन दुनिया के जो जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो भारत को भी यही सलाह दे रहे हैं कि इसमें ट्रंप को मुस्कुराते हुए नो थैंक्स बोलकर यहां से वापस निकलना चाहिए। शुक्रिया।